बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 26 जनवरी 2025 26 रजब बमताबी 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी हफ्ते को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंची हैं। एसपीए के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मकाम करमा रिजन शहजादा सऊद बिन मशाद बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इटली में सऊदी सफ़ीर शहजादा फैसल बिन सत्ताम बिन अब्दुल अजीज़, वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबी, जद्दा के मेयर सालेह बिन अली अल तुर्की, सऊदी अरब में इटली के सफ़ीर कार्लो बाडोल्ची और दीगर ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। इतालवी वज़ीर आज़म का यह दौरा रवा माह के आगाज़ में दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के एक मुआहदे के दस्तखत के बाद हो रहा है। खलीजी मुल्कों के शहरी जब चाहें उम्रे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने जीसीसी के शहरियों के लिए उम्रा की अदायगी को आसान बनाने का ऐलान किया है। जीसीसी के शहरी जब चाहें उम्रे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से जारी इतला में बताया कि खलीजी ममालिक के शहरियों को उम्रा की अदायगी के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वो ज़मीनी या फ़ज़ाई रास्ते से जब भी चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। खलीजी शहरियों के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर उम्रे की बुकिंग हासिल करने को भी आसान बनाया गया है। इस हवाले से वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर उम्रा परमिट के हसूल को इंतहाई आसान बनाया गया है। वज़ारत ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए रियाजुल जन्नह परमिट के हसूल पर भी जोर दिया ताकि आराम और सुकून से ज़ियारत की जा सके। सऊदी अरब के जनूबी इलाकों में बिजली की बंदिश बहाली की कोशिशें जारी। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है कि असीर, जज़ान और निजरान में बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इलाके के मरकज़ी और सब पावर स्टेशन में होने वाली फ़नी खराबी की वजह से बिजली मुनक़ता हुई थी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का कहना है कि वो जनूबी इलाके की कई कमिश्नरों में बिजली के इनक़ता से बाखबर हैं और इस बारे में कंपनी के ज़िम्मेदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था फ़नी खराबी को दूर कर दिया गया है और टीमें काम कर रही हैं। जनूबी इलाके की कमिश्नरों में शाम 4 बजे के करीब फ़नी खराबी की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी, ताहम महलावार बिजली बहाल होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा बिजली कंपनी का कहना है कि कंपनी की जानब से एमरजेंसी ट्रांसफर्स का भी बंदोबस्त कर दिया गया था ताकि मुतासरा इलाकों में उस वक्त तक बिजली की फराहमी वो की जा सके जब तक फ़नी खराबी मुकम्मल तौर पर दूर ना हो जाए। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार हॉन्स जिमर की शानदार परफॉर्मेंस। रियाज सीज़न के तहत ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जर्मन मौसीकार हॉन्स जिमर ने गुज़श्ता दिन मोहम्मद अब्दा एरन्ना में शानदार परफॉर्मेंस पेश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ऑस्कर जीतने वाले कंपोज़र ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों डेवोन, वंडर वुमन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, इंटरस्टेलर, द लायन किंग और नो टाइम टू डाई को म्यूज़िक कंपोजिशंस दी हैं। हॉन्स जिमर की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सामीन की तवज्जो और जज्बाती वाबस्तगी के लिए मौसीकी के साथ रंगीन स्पॉटलाइट्स की मदद से माहौल को दिलकश बनाया गया था। रियाज सीज़न के तहत पेश किए जाने वाले इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट के टिकट हाथों हाथ फरोख्त हुए और सामीन ने मौसीकार की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाकर शानदार खराज तहसीन पेश किया। कॉन्सर्ट के इख्तिताम पर हॉन्स जिमर ने अपने रिकॉर्ड शुदा पैगाम में रियाज सीज़न में आने वाले ज़ायरीन और कॉन्सर्ट में मौजूद सामीन का शुक्रिया अदा किया और उनके जोश व खरोश की भरपूर तारीफ़ की, जिससे ये तकरीब का शानदार लम्हा बन गया। असीर में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 यमनी तारकीन को गिरफ्तार किया जो 80 किलो नशावर पौधा का स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने कहा गिरफ्तार शुदगान गैर कानूनी तौर पर वो सरहद अबूर कर रहे थे। मज़कूरा अफराद से वो तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुतलका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। एक हफ्ते में 22,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 22,555 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के दरमियान हुई है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 14,260 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,956 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,341 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर हादसे के दौरान 1,000
2700 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 81 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब ने हवाई अड्डों और एयरलाइंस में $100 बिलियन की सरमायाकारी का टारगेट रखा है। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में 20 से 24 जनवरी तक मुनक़्क़द होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2025 के सालाना इजलास की सरगर्मियों के अंदर सऊदी हाउस इक़दाम पवेलियन में अपनी शिरकत का इख्तिताम किया। वजारत इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी के ज़ेर एहतमाम कई सरकारी इदारों की शराकत के साथ जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अहम शख्सियात का दौरा देखा। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और फीफा के साबिक़ सदर भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। इवेंट के दौरान सऊदी पवेलियन ने अपनी अथॉरिटी है उसने अपनी तवज्जो मरकूज़ की जिसमें सऊदी अरब में शहरी हवाबाजी के शोबे की तरफ से फ्राहम करदा मनसूबों की तरफ और सरमायाकारी के मौके पर $100 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने के साथ साथ एयरपोर्ट, एयरलाइंस, ज़मीनी सर्विसेज, शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज और सरमायाकारी में से हवाई अड्डों ने $50 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हासिल की है। हादसे के बाद गाड़ी की मरम्मत के लिए अबशर से NOC कैसे हासिल करें। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेहतर सर्विसेज फराहम की जाती हैं। अबशर प्लेटफॉर्म पर फराहम की जाने वाली सर्विसेज उसमें मुसलसल इजाफा किया जाता रहता है जिसका मकसद लोगों को डिजिटल सर्विसेज उनके घरों में ही फराहम करना है ताकि लोगों को कितारों में लग कर अपने मामलात को हल ना करना पड़े। अबशर प्लेटफॉर्म पर वजारत दाखिला की ज़ेर इंतज़ाम जिनमें पासपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, अमन-आमा, अदलिया, शहरी दफा, सिविल सर्विसेज वगैरह के शामिल हैं उनके पोर्टल मखसूस किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल के जरिए जहां ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद कराई जा सकती है वहां अब ट्रैफिक हादसे में गाड़ी को मरम्मत कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से NOC जिसे वर्का इस्लाह कहते हैं हासिल करने की सहूलत भी दी गई है। अबशर प्लेटफॉर्म पर मरूर के ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ सर्विसेज अल मुरक्कबात या खिदमात अल मुरक्कबात का इंतखाब करें जिसके बाद सर्विसेज या खिदमात को क्लिक करें जहाँ मौजूद तसरी अल इस्लाह लिल मरूर या ट्रैफिक ऑप्शन उसको सेलेक्ट करें और वहाँ पर रिक्वायर्ड मालूमात है उसको फीड करें। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि अबशर के ज़रिए गाड़ी की डेंटिंग और पेंटिंग कराने के लिए NOC जारी कराने के लिए शराइत मुकर्रर हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी है। मुकर्रर शराइत के मुताबिक जिस गाड़ी की मरम्मत के लिए NOC दरकार हो उसका मालिक पुलिस को मतलूब नहीं होना चाहिए। मुतासरा गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की तहवील में ना हो और ना ही उसे तहवील में लिए जाने के अहकाम जारी हुए हों। ट्रैफिक हादसे के 90 दिन के अंदर अंदर अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए NOC हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। ऐसे गाड़ी के मालिक को NOC जारी नहीं किया जाएगा जिसके पास हादसे की रिपोर्ट मुकर्रर एजेंसी की जानिब से जारी ना की गई हो। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा होने पर प्राइवेट सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी के इंस्पेक्टर्स की जानिब से हादसा का तयन करने के बाद फरीकैन की गलती का तनासब मुकर्रर किया जाता है जिसके बाद डिजिटल रिपोर्ट जारी की जाती है। सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी नजम की जानिब से जारी होने वाली डिजिटल रिपोर्ट को अबशर अकाउंट में ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। ये कार्रवाई भी नजम कंपनी की जानिब से ही की जाती है। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में सोना महंगा हो गया और रेट क्या रही हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 25 जनवरी 2025 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2,771 फी औंस रिकॉर्ड की गई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 292 रियाल और 37 हलाला रही और 24 कैरेट 1 ग्राम जो सोना है उसकी कीमत 334 रियाल और 14 हलाला रही है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 306 रियाल और 30 हलाला रहा और 18 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत 250 रियाल और 61 हलाला रही है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं फौरी बैंक की। तो फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 73 रुपये और 65 पैसे। अगर बात करते हैं हम STC पे की तो STC पे दे रहा है 73 रुपये और 38 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये और 35 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 75 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 33 पैसे। इंजाज बैंक 73 रुपये और 40 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 75 पैसे। STC पे 22 रुपये और 54 पैसे। तहवील राजी 22 रुपये 65 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 70 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये 50 पैसे। इंजाज बैंक 22 रुपये और 56 पैसे दे रहा है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.